अब दोस्तों इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अफरा तफरी मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग गालियां बक रहे हैं। यही लोग हैं जो जब पहले जितने चाहे किसान आंदोलन हो रहा है, चाहे स्टूडेंट्स एजिटेशन हो रहा है, चाहे सीएनआरसी हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, ये लोग सबसे पहले चिल्लाते थे कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है, ये प्रोटेस्ट लोग टाइम वेस्ट है, इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, खामखा प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। अब जब तुम एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है बेटे? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया है और जो हमारा मीडिया है उसने अपना टैलेंट फिर से दिखाया, बिल्कुल बावले ही हो गए। ब्लैक सूट पे फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली पे कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। मुझे ना मतलब एक तो हिंदुस्तानियों की आदत ही है, जिसकी भक्ति में लग जाते हैं ना उसके पैरों में गिर ही जाते हैं। बिल्कुल ही फ्यूडल सोसाइटी बनी हुई है हमारी। हमें डेमोक्रेटिक लीडर नहीं, हमें राजा चाहिए। जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फिर से भारत एक मौज में। पिछले कुछ दिनों काफ़ी कॉमिक हुआ, काफ़ी ट्रेजिक भी हुआ इस देश के अंदर। वो सब लेके मैं आया हूँ अपने टेक के साथ। अब दोस्तों इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, तो अब एयरपोर्ट के जो नज़ारे हो गए वो किसी भी आम हिंदुस्तानी रेलवे प्लेटफॉर्म के जैसे हो गए। अफरा तफरी मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग गालियाँ बक रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर ही। और हाहाकार सा मच गया। लोगों की शादियों में लोग अपनी रिसेप्शन में स्क्रीन के थ्रू जा रहे हैं, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, किसी के रिश्ते बन रहे हैं। और फॉरेन टूरिस्ट तो ये सब जो घूम रहे होंगे इंडिया में, ये सब देख के बाहर जाके कहेंगे ही कि भैया इंडिया तो बड़ी कन्वीनियंट जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि इंडियंस कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। लेकिन इस सारे केओस के बारे में क्यों हुआ है, क्यों गवर्नमेंट की मोनोपोली की और डुओपोली की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है, बहुत लोग बात कर चुके हैं। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। मैं ये लोग जो एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जब अचानक से आउट ऑफ द ब्लू, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी वार्निंग के महामानव ने लॉकडाउन बोल दिया था, तब बिल्कुल इसी तरीके से जो मजदूर तबका है हमारे देश का, वो वैसे के वैसे ही सड़क पे स्ट्रैंडेड था। और वो वैसे ही बेचारा मरते खटते अपने बच्चों को अपने कंधों पे टांगते, भूखे प्यासे हजार किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए निकल पड़े थे। ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, ना उन्होंने कोई शोर मचाया। आप लोग क्या कर रहे थे जब एयरपोर्ट में फंसे हो? थाली पीट रहे थे, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। भाई अभी भी थाली पीटो ना, है एयरपोर्ट पे थालियां पीटना शुरू कर दो। फ्लाई इंडिगो फ्लाई, फ्लाई इंडिगो फ्लाई, देखें उड़ता है या नहीं उड़ता है। अब आपको ये समझ, अब जो वहाँ पे इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में लग गए, यही लोग हैं जो जब पहले जितने चाहे किसान आंदोलन हो रहा है, चाहे स्टूडेंट्स एजिटेशन हो रहा है, चाहे सीएनआरसी हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, ये लोग सबसे पहले चिल्लाते थे कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है, ये प्रोटेस्ट लोग टाइम वेस्ट है, इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, खामखा प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। अब जब तुम एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है बेटे? हैं? अब समझ में आया कि जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी लाइफ में भी दिक्कतें हो रही थी। तुम्हारे जैसी नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी लाइफ में दिक्कतें हो रही थी। तब तुम अपने घर में बैठ के चने चबा के टेलीविजन देख के ये बोल रहे थे कि सड़क ब्लॉक कर दी इन्होंने, इनकन्वीनियंस हो रही है इन्होंने। अब समझ में आया प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है। जब तुम्हारे पे बीतती है तब पता चलता है कि प्रोटेस्ट की जरूरत क्यों है। जब कोरोना के टाइम पे ये सारे मजदूर स्टैंडर्ड थे, इनका बुरा हाल था, मौतें हो गई इन लोगों की, क्योंकि इनको तो प्रोटेस्ट का हक ही नहीं है ना। तब बहुत लोगों ने आपको समझाया था कि नंबर आपका भी आएगा, और नंबर आपका आ गया है। और ये यहीं पे नहीं रुकेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो ये वंस इन अ ब्लू मून ये एक फियास्को हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और गवर्नमेंट और इंडिगो के बीच में, ये आगे और चीज़ों में भी होगा। जब पहले भी हमने वार्न किया था कि ये यहीं नहीं रुकेंगे। अब फिर से मैं वार्न कर रहा हूँ, और भी बहुत लोग वार्न कर रहे हैं कि ये आगे और बढ़ेगा, आपके घरों तक में घुसेगा। प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आप दूसरे के दुख के लिए प्रोटेस्ट करोगे, उसकी परेशानी के लिए प्रोटेस्ट करोगे, तो कल को जब आपकी परेशानी होगी ना, तो वो भी आपके लिए प्रोटेस्ट करेगा। तब तो आपने उनको एलिनेट कर दिया। अब आप सोच रहे हो, ओहो हमारी तो फ्लाइट, कौन जाता है दिल्ली में, ये हिंदुस्तान के शहरों में एयरपोर्ट में टिकट खरीद के फ्लाइट ले, ज़्यादातर तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। और यही अपर मिडिल क्लास ये सोच रही थी कि हम इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, हम इस मैनेजमेंट से हम इंसुलेटेड है। नहीं दोस्तों, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप भी इंसुलेटेड नहीं हो। बोलोगे, प्रोटेस्ट करोगे, अपना हक मांगोगे, सरकार से सवाल पूछोगे, तो ही हक मिलेगा। और अगर सोचोगे कि आप सेफ हो, सेफ आप भी नहीं हो।
और जब एयरपोर्ट पे ये केओस के वीडियोस और फोटोग्राफ्स आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इंडिया का क्लास डिवाइड और जो एंटाइटलमेंट है लोगों का वो किस हद तक है। एयरपोर्ट पे लोग ग्राउंड स्टाफ के लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मरने मारने को उतारू हो रहे हैं। भाई उनकी तो कोई गलती है नहीं यार, ना तो वो जहाज़ उड़ा रहे हैं ना वो डिसीजन ले रहे हैं। आप उनके साथ जो बदतमीजी का सलूक कर रहे हो, दे डोंट डिजर्व इट। वो अपनी ड्यूटी करने आए थे बेचारे सुबह सुबह ऑफिस, उनको नहीं पता था आज ये होने वाला है, लेकिन आप उनके ऊपर ऐसे चढ़ रहे हो जैसे वही सब है। आपको यहाँ पे ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कोई आंदोलन दिल्ली में हुआ है, कि चाहे किसान आंदोलन है, चाहे CA NRC प्रोटेस्ट है या स्टूडेंट एजिटेशन है, कोई भी एजिटेशन दिल्ली में हुआ है, प्रोटेस्टर ने कभी भी किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं करी है। ना CA NRC में किसी पुलिस वाले के साथ या किसी सड़क पे चलते हुए के साथ बदतमीजी करी है, ना किसान आंदोलन में किसी के साथ बदतमीजी हुई है, ना किसी पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने के लिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी करी गई है। सिर्फ एयरपोर्ट में एक पर्टिकुलर क्लास जो उस एयरपोर्ट की सर्विसेज का फ़ायदा उठाता है, जिसके पास उतनी इनकम है, वो लोग ये बदतमीजी कर रहे हैं। और वो लोग सबसे पहले मॉरल हाई ग्राउंड लेके किसी और के प्रोटेस्ट करने पे थ्योरी देने लग जाते हैं कि पीसफुल नहीं है, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए है, और जो है पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। अब अपनी इनकन्वीनियंस जब आपको हुई तो आपको पता चला ना कि किस हालत में ये देश पहुंच चुका है। वार्निंग मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, ये यहीं पे नहीं रुकेगी बात, और बहुत सारी चीज़ों में होगा। बहुत लोग बहुत आपको बता चुके हैं कि ये सब जो भसड़ मची है ये क्यों हुआ है, क्या इसके रीज़न रहे हैं, सरकार की क्या नीति रही है जिसकी वजह से परेशानी यहाँ तक पहुँची है। आप जब भी किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेने जाते हैं ना, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, वो सीधा आपको यही बोलता है कि डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों कहते हैं वो? ये इतनी बेसिक सी फंडामेंटल बात है। मेरे ख्याल से हर वो आदमी जो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, छोटे से छोटा अमाउंट भी, उसको भी यही बोलेंगे कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों? क्योंकि एक बास्केट वो फूट गई अगर तो आपके सारे अंडे फूट गए हैं। यही इंडिगो के साथ हुआ है। आपने ऐसे उनको इतनी ज़्यादा मोनोपोली के तहत इतनी पावर उनके पास होगी, उन्होंने गवर्नमेंट के घुटने टिकवा दिए और अपनी शर्तें मनवा ली या डिले करवा लिया। सफ़र किसने किया है? बात इंडिगो और गवर्नमेंट के बीच में है। सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र आप कर रहे हो। हमारा लगेज दे दो, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया। कहाँ जा रही थी आप? श्रीनगर जा रही थी मैं। एक साथ जा रही थी? हाँ, कल से लेके अभी। सामान डिपॉजिट? हाँ, हमारा सामान नहीं दे रहा। आप इसलिए सफ़र कर रहे हो क्योंकि आपको पहले नहीं दिख रहा था। जब आप वो थाली पीट रहे थे ना, तब इसी की फाउंडेशन रखी जा रही थी कि आगे से जब ऐसा कुछ हो तो फिर कोई शगुफा छोड़ के आपसे थाली पिटवा दी जाए। जब आपने तब थाली पीटी है, आपने इनको मौका दिया है दोबारा ये करने के लिए। तो आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए कि क्यों प्रोटेस्ट और गलत चीज़ों के ऊपर सवाल उठाना, सरकार से सवाल उठाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं उठाओगे तो आज तो जहाज़ उड़ने बंद हुए हैं, कल को आपके घरों में पानी आना, बिजली आना बंद हो जाएगा, आपके बच्चों की स्कूल कॉलेज की एजुकेशन भी बंद हो जाएगी। फिर तो आपको सड़क पे आना ही पड़ेगा, फिर तो आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, फिर तो आपको पब्लिक की कन्वीनियंस के बारे में कुछ नहीं सोचना है, फिर आपको सड़क पे बैठना ही पड़ेगा। तो बॉटम लाइन यही है, किसी भी प्रोटेस्ट को जो कोई भी तबका कर रहा है उसको बिना जानकारी के अपने घर के आराम में बैठ के ना डिस्क्वालीफाई मत करें, उसको डिस मत करें, उसको ये मत बोलें कि ये जो है ना खामखा का प्रोटेस्ट है। कोई बेमतलब किसी की ज़िंदगी सुखी चल रही है, उसको सब कुछ आराम से मिला, वो क्यों सड़क पे जाके प्रोटेस्ट करेगा। आप एयरपोर्ट पे गए थे अपने दोस्त रिश्तेदारों से मिलने, किसी फंक्शन में जाने, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, आपको एयरपोर्ट पे क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ गया? क्योंकि आपकी एक नॉर्मल लाइफ जो आपका हक है, जिसके लिए आपने पे किया है, वो डिसरप्ट हुई है। और ये सिर्फ आपकी नहीं हुई है, ठीक है, जो बाकी लोग हैं ना, उनकी भी इसी तरीके से होती है, तो वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। जस्ट कीप दैट इन माइंड। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए और जो हमारा मीडिया है उसने मतलब अपना टैलेंट फिर से दिखाया, बिल्कुल बावले ही हो गए। पुतिन प्लेन से जैसी बाहर निकल रहा है, इतना एक्साइट हो गए कुछ न्यूज़ एंकर्स। दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली पे कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट। बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब हाथ मिलाते हुए आपको दिख रहे हैं, गले मिलते हुए। नासा भी इतना एक्साइट नहीं हुआ होगा जब उनका स्पेसशिप जो है ना चांद पे पहली बार लैंड करा होगा। ऐसे बढ़ बढ़ के चिल्ला रहे हैं जैसे बारात आती है और दूल्हे की पहली झलक मिलती है तो
दुल्हन की बहनें बालकनी में जा जाके देखती हैं और उछल उछल के चिल्ला चिल्ला जाती हैं कि उजिया जी ने ये पहना हुआ है, जीजू ने ये पहना हुआ है, जीजू ने ऐसी टाई पहनी हुई है, जीजू ने ये कपड़े पहने हुए हैं। एक एंकर चिल्ला रहा ये निकले पुतिन काला कोट और ये काले पैंट पहन के, और उनका शरीर ऐसा, ये ताइक्वांडो करते हैं, ये जूडो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और शोर मचा रहे हैं, पागल होए जा रहे हैं बुरी तरीके से, जैसे पता नहीं पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई फॉरेन डिग्निटरी आया है। भाई ये रिपोर्टिंग होती है क्या यार? आपने अपने आप को तो कॉमेडी बना ही दिया है, साथ में हमें भी कॉमेडी बना दिया कि कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। पुतिन का इंटरव्यू करने पहुंची जो हमारे न्यूज़ एंकर की झांसी की रानियाँ हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हैं, और क्या अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे हैं। वही जो सवाल इनको मोदी से पूछने की आदत लगी हुई है कि आप थकते क्यों नहीं हैं, वही सवाल पूछने पुतिन के पास पहुंच गए कि आप थकते क्यों नहीं हैं। अरे भाई कमाल हो गया। लेकिन इनकी भी क्या गलती है यार, पिछले 11 साल से या तो रटे रटाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिलती नहीं प्रधानमंत्री से, और इनको अगर कोई छोटा मोटा इंटरव्यू मिलता भी है जिसका ये बढ़ चढ़ के बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें भी क्वेश्चन लिखे हुए आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप ये पूछो हमसे कि हम थकते क्यों नहीं है। अब वो याद पड़ा हुआ है क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं कि थोड़ी सी रिसर्च करने किसी वर्ल्ड लीडर से मिलने के लिए, क्योंकि इतने बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहा है तो एजेंडा क्या है, डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस क्या क्या रहेंगे, क्या ट्रीटीज़ के ऊपर बात हो सकती है, क्या दोनों के रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे ना। रशिया के प्रेसिडेंट से इंडिया का मीडिया ये पूछ रहा है कि आप थकते क्यों नहीं हैं। अब वहाँ सामने नरेंद्र मोदी तो बैठे नहीं हुए जिन्होंने सवाल आपको दिए जो बोलेंगे हैं मैं तो अपना पसीना ही अपने मुंह पे जो है रगड़ लेता हूँ, इससे मेरे चेहरे पे तेज आ जाता है और मैं थकता नहीं हूँ, या कुछ भी अंडशंड कुछ भी बोल देना है। वहाँ पुतिन बैठा हुआ है, पुतिन ने बोल दिया डिसग्रेसफुल, पुतिन ने बोल दिया क्या क्या बेहुदा सवाल है, और यहीं पे नहीं रुके। मतलब पुतिन के हलक में हाथ डाल के निकलवाना चाह रहे थे कि वो बोले कि मोदी मोदी किसी तरीके से। ये पूछ रही है पिछले 25 सालों में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने भारत और रूस के रिलेशनशिप के लिए भयंकर सबसे बढ़िया काम किया है। The Prime Minister, India have had a huge role to play in this strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Which are the Prime Ministers? You've asked me to characterize other leaders of other countries. You know, I don't think it's very decent. मुझे ना मतलब एक तो हिंदुस्तानियों की आदत ही है जिसकी भक्ति में लग जाते हैं ना उसके पैरों में गिर ही जाते हैं। बिल्कुल ही फ्यूडल सोसाइटी बनी हुई है हमारी। हमें डेमोक्रेटिक लीडर नहीं, हमें राजा चाहिए, और राजा के पैरों में गिरे पड़े रहते हैं, राजा चाहे कितना भी जुल्म करता रहे। कुछ साल पहले इन्होंने यही भक्ति एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के लिए बना ली थी। चलो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एक तो ठीक था क्योंकि वो पावर नहीं है उसके पास, वो सरकार नहीं चला रहा है, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर लगभग 24-25 साल जो है ना इस कंट्री का गॉड रहा। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, एक रिपोर्टर पहुंची थी स्टीव वॉ के पास, स्टीव वॉ वाज इन इंडिया। उससे पूछा कि आपको हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसने बोल दिया रिकी पॉन्टिंग। फिर उससे पूछा नो नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ तो उसने बोल दिया कि ब्रायन लारा, कि नो इन सब कॉन्टिनेंट। उसने बोल दिया इंजमाम उल हक, नो नॉट इन पाकिस्तान। उसने बोल दिया कुमार संगकारा, नहीं इन इंडिया स्टीव इन इंडिया। उसने बोल दिया राहुल द्रविड़। अल्टीमेटली रिपोर्टर ने को ये बोलना पड़ा व्हाट डू यू थिंक ऑफ सचिन तेंदुलकर। स्टीव वॉ ने सिर्फ इतना बोला वो आई थिंक सचिन तेंदुलकर इज ग्रेट। अगले दिन हेडलाइन टिकर चला दिया स्टीव वॉ थिंक्स सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। दैट्स हाउ द मीडिया हैज बीन फंक्शनिंग। और ये जो हैबिट है हमारी, ये फ्यूडल हैबिट है बिल्कुल, क्योंकि हमको पता ही नहीं है यार कि किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमको कोई हमें किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए। ठीक उसी तरीके से पुतिन से पूछ रहे पिछले 25 सालों में कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने जो है सबसे अच्छा काम किया, वो ताकि वो अपने मुंह से मोदी बोल दो। फिर ये इनका हफ्ता 10 दिन इसी बात में निकल जाए कि दुनिया भर में मोदी की जो है जय जयकार हो रही है। पुतिन ने भी यहाँ आके कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा। भाई वो पुतिन ने उसे नहीं बोला, फिर खिसियानी ये बिल्ली अपना खम्बा सा नोचने लगी, अपना एक दूसरे की बगले झाँक रहे हैं वहाँ पे। इतनी शर्म करो यार। देखो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ये जो पत्रकार मंडली है इसको, कि भाई तुम्हें घर में ही प्लेग्राउंड मिला तो हुआ है मोदी के साथ करने के लिए और मोदी के चमचों के साथ करने के लिए। तुम बाहर के डिग्निटरीज पे तो ये मत करो क्योंकि वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। अच्छा। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर चाइना,
अपने यहाँ राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। चमचे ऐसे हैं, अभी एक संचार सारथी नाम की ऐप गवर्नमेंट ने आपके ऊपर थोपने का प्लान बनाया कि फोन कंपनीज को वो ऑर्डर दे दी कि ये ऐप जो है फोन में इनबिल्ट आएगी और ये ऐप जो है कोई आप चाहो तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली कुछ जागरूक लोगों ने इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया, कुछ फोन कंपनीज ने भी, जैसे एप्पल ने मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे भाई, वो तो भक्त नहीं है ना, उन्होंने तो मना कर दिया हम नहीं करेंगे। तो कुछ न्यूज एंकर जिसमें एक राहुल शिवशंकर है, वो मुंह में जैसे गुटखा भर के बोलता हो यहाँ पे रखे हुए, वो बोल रहे हैं कि यार हम चाइना वगैरह की ऐप तो बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेते हैं, जब आपकी सरकार आपको अपनी सरकार का ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है। भाई राहुल शिवशंकर, तेरे को शायद पता नहीं है और बहुत सारे इस देश के मर्दों की तरह तेरे को पता नहीं, कंसेंट नाम की एक चीज़ होती है। जब हम कोई भी ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करते हैं ना तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और जब हमारी मर्ज़ी नहीं होती है उसको रखने की तो हम उसको डिलीट भी कर देते हैं। ये जो ज़बरदस्ती थोपने वाला है ना कि हम आप तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण वाला, ये वाला ऐप हम नहीं डालेंगे कि आपने डालना ही डालना है, ना हम इसे डिलीट कर सकते। मगर जो थोड़ी बहुत आज़ादी हमारी बची हुई है वो रहने दो ना यार। तुम वहाँ पे आके इतनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो हैं और दुनिया भर में कह रहे हो कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। भाई ये डंका तुम आज टीवी पे लाइव लोगों को दिख रहा है। तो कोई भी फॉरेन डिग्निटरी अगर आपके पास आता है ना तो अपनी नहीं तो कम से कम देशवासियों की, बाकियों की तो शर्म कर लो यार। क्यों अपना फजीता वहाँ पे करवाते हो? हमें भी शर्म आती है यार। आजकल तो वैसे नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज़्यादा मूर्खता की बातें करे। कोई कह रहा है कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, सरदार पटेल ने रोका। भाई बाबरी मस्जिद तो बना ही हुआ था यार, सरदार पटेल क्यों रोकेंगे? लेकिन वो तो फिर भी चलो चेक करी जा सकती है बात, लेकिन कुछ लोग जो है इतनी मूर्खता की बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर जोक भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक जोक है। जैसे रेखा गुप्ता ने अभी AQI के बारे में कहा कि वो ऐसी चीज़ है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाएगी। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी? इस पे कोई जोक बना सकता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजें। तो ये था दोस्तों इस बार का भारत एक मौज। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे और इस तरह की खबरें होती रहेंगी। मेरे को इतना तो भरोसा है इस देश के ऊपर अब हो गया है कि ये अपनी कंसिस्टेंसी इन मौजों की कम नहीं करेंगे। तो जैसे मुझे पता चलेगी मैं अपना टेक लेके आपको बता दूंगा, और फिर आप अगर हो सके तो वीडियो दूसरों को भेज देना, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शेयर कर देना, ताकि वीडियो भी आगे बढ़ जाए, मेरा भी फ़ायदा हो, पब्लिक का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो।